बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास, चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लेज़र क्या है, इसके चंद अहम इस्तेमालात बयान करें। तो इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 161 और 162 पे। सो ओपन योर पेज नंबर 161। ये आपके पास लेज़र की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। लेज़र का क्या मतलब है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और लेज़र एक ज़रिया है जो लाइट की बहुत तेज़ बीम पैदा करता है और जिसमें तमाम वेव्स की वेव लेंथ जो हैं वो एक जैसी होती हैं और तमाम वेव्स जो हैं वो हम आहंग होती हैं। ठीक है, यानी कि तमाम की तमाम वेव्स जो हैं उनकी जो वेव लेंथ है वो एक ही होती है और वो सब की सब जो हैं वो इन फेज़ होती हैं, यानी कि हम आहंग होती हैं। ठीक है, ये आपके पास लेज़र की डेफिनेशन है कि लेज़र क्या है। और ये आपके पास लेज़र के इस्तेमालात हैं, सर्जरी में इस्तेमाल है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ऑफ्थल्मोलॉजी में यूज़ है, डर्माटोलॉजी में, डेंटिस्ट्री में। तो ये सारे जो हैं वो यूजेस हैं और इनमें से जो आपको इजी लगे वो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट ही आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्टिकल फाइबर की तारीफ, बनावट, असूल और काम करने का तरीका बयान करें। तो आंसर है इसका पेज नंबर 163 पे। जी, ये आपके पास है पेज नंबर 163। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और इसमें ये आपके पास जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी, ये आपके पास असूल है, ये आपके पास बनावट है और ये आपके पास जो है वो फ़वाइद हैं। जब आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या है कि अगर रोशनी की रे जो है वो कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम यानी कि डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में जाए तो वो क्या होती है, वो अमूद से परे हट जाती है। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है, तो लाइट क्या करेगी, अमूद से परे हट जाएगी। देखें, अब यहाँ से अगर आ रही है तो इसको बेसिकली सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं जाती बल्कि ये अमूद से परे हट जाती है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें तो ये किस असूल पे काम करती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया जाता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाता है तो रे जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, यानी कि रे यहाँ से रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यहाँ से स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट ही आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रडार सिस्टम से क्या मुराद है, ये कैसे काम करता है, इसके चंद फ़वाइद लिखें। आंसर है पेज नंबर 164 पे। जी, ये पेज नंबर 164, यहाँ से यहाँ तक आपके पास रडार का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और लफ्ज़ अगर हम रडार की बात करें तो इसका मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब क्या है कि रडार में एक एंटीना है जिससे क्या किया जा रहा है कि रेडियो वेव्स को इमिट किया जा रहा है। अब ये स्पेस में मौजूद एक ऑब्जेक्ट है, लाइक आपके पास एरोप्लेन है, तो क्या होगा कि वो रेडियो वेव्स इस ऑब्जेक्ट के साथ जब स्ट्राइक करेंगी तो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होंगी, वापस आएंगी। जब रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा रडार सिस्टम की तरफ आएंगी तो इससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि ये जो एरोप्लेन है ये अर्थ से कितनी बुलंदी पर मौजूद है। ठीक है, ये अर्थ से कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। तो रडार इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, और ये हमारे पास रडार के यूजेस हैं कि दूर फासले पर पड़े जिस्म की मुख्तलिफ खसूसियात मालूम कर सकते हैं, किसी जिस्म का फासला, जिस्म की स्पीड और उसकी हरकत की सिमत वगैरह जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं रडार की मदद से। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, सैटेलाइट और इसकी इकसाम पर तफसीली गुफ्तगू करें और फ़वाइद पर रोशनी डालें। आंसर इसका भी 164 पेज पर ही है। जी,
ये आपके पास सैटेलाइट्स हैं यहाँ से यहाँ तक। अब बेसिकली मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी जो इजराम फल्की के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है उसे हम सैटेलाइट्स कहते हैं। लाइक अगर हम बात करें मून की तो मून अर्थ का सैटेलाइट है, और अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो सन का सैटेलाइट है, ठीक है। और सैटेलाइट्स एक ख़ास मदार में गर्दिश करते हैं और उस मदार को हम जियो स्टेशनरी मदार कहते हैं। और सैटेलाइट के लिए इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से आती है? सोलर सेलों के पैनल से हासिल की जाती है। पैनल्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी सैटेलाइट्स जो हैं वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं? रेडिएशंस की कितनी इकसाम हैं, इनकी खसूसियात बयान करें। आंसर पेज नंबर 165 पे है जी। ये आपके पास है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो रेडिएशंस इमिट करते हैं। क्यों इमिट करते हैं? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। वो स्टेबल होने के लिए कॉन्स्टेंटली रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ये आपके पास रेडिएशंस की इकसाम हैं। अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गैमा रेडिएशंस। अल्फ़ा रेडिएशंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेडिएशंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, गैमा रेडिएशंस जो हैं वो न्यूट्रल होती हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इन पर कोई असर नहीं होता। सो यहाँ से यहाँ तक आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनके चंद फ़वाइद लिखें। आंसर है पेज नंबर 166 पे जी। ये आपके पास हैं आइसोटोप्स और ये आपके पास हैं रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। अब हमने रेडियो आइसोटोप्स के बारे में बताना है। ऐसे आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिविटी के हामिल हों वो रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं और ये यहाँ तक इसके फ़वाइद हैं। सो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरेज कैसे हासिल होती हैं, इनकी हुसूसियात और फ़वाइद लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 167 पे है जी। ये आपके पास हैं एक्सरेज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक्सरेज जो हैं हमने बात की थी कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, कुछ रेज़ इमिट होती हैं और उन रेज़ को हम एक्स रेज़ का नाम देते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।